हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेरिगेट पोरफायरिया। तो ये हमारे पास नंबर 5 पोरफायरिया है, तो इसको पढ़ते हैं। द एंजाइम प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज इज डिफेक्टिव इन दिस डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर में हमारे पास कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव होता है? प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज ये एंजाइम डिफेक्टिव होता है। ड्यू टू दिस ब्लॉकेड प्रोटोपोरफायरिन 9 रिक्वायर्ड फॉर द अल्टीमेट सिंथेसिस ऑफ हीम इज नॉट प्रोड्यूस्ड। तो इस ब्लॉकेट की वजह से क्या होता है कि जो प्रोटोपोरफायरिन 9 जो कि हमारे पास हीम के सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है ना, वो नहीं बन पाता है। ऑलमोस्ट ऑल द इंटरमीडिएट्स पोरफोबिलिनोजिन, कोप्रोपोरफायरिन, यूरोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन एक्सेट्रा ऑफ हीम सिंथेसिस accumulate in the body and are excreted in urine and feces। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारे इंटरमीडिएट्स जो है ना, जैसे कि पोरफोबिलिनोजिन है, कोप्रोपोरफायरिन है, यूरोपोरफायरिन है, प्रोटोपोरफायरिन है, ये सारे जो है ना वो अकुमुलेट हो जाते हैं बॉडी में। ये सारे जो इंटरमीडिएट्स है ना हीम सिंथेसिस के, ये अकुमुलेट हो जाते हैं बॉडी में और फिर ये एक्सक्रीट होते हैं यूरिन और फीसिस में। तो मैं आपको ये भी फिगर से दिखा देती हूँ। तो ये देखें, तो ये वेरिगेट पोरफायरिया में हमारे पास कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव होता है? तो ये हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज जो है ना ये डिफेक्टिव होता है। तो जब ये डिफेक्टिव होगा ना, तो जितने भी पीछे हमारे पास इंटरमीडिएट्स है ना हीम सिंथेसिस में, वो सारे जो है ना वो अकुमुलेट होंगे। तो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 अकुमुलेट होगा और हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 के बाद प्रोटोपोरफायरिन 9 बनना है ना, वो भी नहीं बनेगा, मतलब कि हीम भी नहीं बनेगा अगर प्रोटोपोरफायरिन 9 नहीं होगा। तो द यूरिन ऑफ दीज पेशेंट्स इज कलर्ड एंड दे एग्जिबिट फोटोसेंसिटिविटी। तो इन पेशेंट्स का भी यूरिन जो है ना वो कलर्ड होता है और इनमें भी फोटोसेंसिटिविटी होती है। अब हमारे पास नंबर 6 प्रोटोपोरफायरिया है, इसको पढ़ते हैं। दिस डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया इज caused by a deficiency of the enzyme ferrochelatase। तो ये डिसऑर्डर जिसका दूसरा नाम हमारे पास है एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम फेरोचेलेटेज है ना उसकी डेफिशिएंसी होती है। प्रोटोपोरफायरिन 9 accumulates in the tissues and is excreted into urine and feces। तो जब फेरोचेलेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी ना, तो हमारे पास क्या होगा कि प्रोटोपोरफायरिन 9 से जो है ना वो हीम नहीं बनेगा। तो क्या होगा कि प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है ना वो अकुमुलेट होगा टिश्यूज में और वो यूरिन में और फीसिस में एक्सक्रीट होगा। तो मैं अब आपको ये भी फिगर से दिखा देती हूँ। तो ये देखें, हमारे पास ये फेरोचेलेटेज एंजाइम है ना, इसकी डेफिशिएंसी है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि प्रोटोपोरफायरिन 9 से हीम नहीं बनेगा। प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है ना वो अकुमुलेट हो जाएगा बॉडी में और टिश्यूज में, और जब ये ज़्यादा होगा ना तो ये एक्सक्रीट होगा यूरिन और फीसिस में। रेटिकुलोसाइट्स, यंग आरबीसी एंड स्किन बायोप्सी एग्जिबिट रेड फ्लोरेसेंस। तो रेटिकुलोसाइट्स जो कि हमारे यंग आरबीसीज होते हैं और स्किन बायोप्सी अगर हम करते हैं ना तो वो रेड फ्लोरेसेंस एग्जिबिट करते हैं। अब हमारे पास क्या है? अक्वायर्ड टॉक्सिक पोरफायरियाज। तो ये हमारे पास अक्वायर्ड पोरफायरियाज हैं। तो हमने जितने भी लास्ट लेक्चर्स में पोरफायरियाज पढ़े हैं और इस लेक्चर में भी जो हमने पोरफायरियाज पढ़े हैं वो सारे हमारे पास इनहेरिटेड थे। अब हम अक्वायर्ड पोरफायरियाज पढ़ते हैं। द पोरफायरियाज दो नॉट इनहेरिटेड मे बी अक्वायर्ड ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ सेवरल कंपाउंड्स। तो हमारे पास वो पोरफायरियाज जो कि इनहेरिटेड नहीं होते वो अक्वायर्ड भी हो सकते हैं। अक्वायर्ड पोरफायरियाज क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास सेवरल कंपाउंड्स की टॉक्सिसिटी की वजह से अक्वायर्ड पोरफायरियाज होते हैं। एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू हैवी मेटल्स एग्जांपल लेड, टॉक्सिक कंपाउंड्स एग्जांपल हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड ड्रग्स एग्जांपल ग्रेसियोफुल्विन इनहिबिट्स मेनी एंजाइम्स इन हीम सिंथेसिस। तो अगर हमारे पास बॉडी का एक्सपोजर हो हैवी मेटल से, जैसे कि लेड है, टॉक्सिक कंपाउंड से एक्सपोजर हो बॉडी का जैसे कि हेक्साक्लोरोबेंजीन है, और ड्रग्स से एक्सपोजर हो बॉडी का जैसे कि हमारे पास ग्रेसियोफुल्विन है, तो ये चीज़ें क्या कर देती हैं कि हीम सिंथेसिस में बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं ना उनको ये इनहिबिट कर देती हैं। तो जब वो एंजाइम इनहिबिट होंगे तो फिर क्या होगा? पोरफायरियाज होंगे। दीज इंक्लूड ALA डिहाइड्रेटेज, यूरोपोरफायरिन 1 सिंथेज एंड फेरोचेलेटेज। तो ये चीज़ें जो है ना कौन से एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती हैं? ALA डिहाइड्रेटेज को इनहिबिट कर देती हैं, यूरोपोरफायरिन 1 सिंथेज को और फेरोचेलेटेज को इनहिबिट कर देती हैं। तो जो पोरफायरियाज से रिलेटेड फिगर है और टेबल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।